जी सगड़ा बहना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस की जो महामारी फैल रही है, एक मान बहुत सा काम ही जो चल रहे भी हैं और बहुत सी जो समस्या भी आ रही हैं, लेकिन भाई साहब ही मारवाड़ी कौन समझ रहा। तो आज जो अपना जो एक पैरामीटर्स हुआ करे हैं, जो एक गाइडलाइन हुआ है वह मन तोड़नी पड़ रही है। मजबूरी में भाई साहब का न समझ में आओ इसलिए मन हिंदी में बात करनी पड़ रही है। तो मैं पूरी तरीके से हिंदी में बात करूँगा इकले जो अपना दर्शक हैं जो मारवाड़ी पसंद करे हैं, तो बिकले मैं सिर्फ और सिर्फ आऊँ हिंदी में बात करूँगा। और जो समस्या है बिना मैं बिल्कुल थाना मारवाड़ी में भी बताऊँगा, लेकिन आऊँ बात जो होगी बस सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होगी। तो भाई साहब मेन जो अपन बात करें अभी कहाँ से आए हो आप? हम सर डिस्ट्रिक्ट हाथरस से हैं, यूपी में। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट जो कौन सा क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने दर्शकों को बताओ। ये ट्रांस रियल पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट है। जो लाइट के खंभे जो लगते हैं उसके लिए यहाँ से माल उठ के जाता है, वो सब हम लोग सप्लाई करते हैं यहाँ से। लोडिंग अनलोडिंग प्लस फाउंडेशन की कटिंग बेंडिंग वो सब हमारा यहाँ पे स्टोर के अंदर काम है। लगभग कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे काम करते हुए? हम लोग 16 दिसंबर को यहाँ पे आए थे, जब से हम लोग परमानेंटली काम कर रहे हैं। किसके थ्रू आए थे आप मेनली, जो मतलब कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे ऐसे काम चल रहा है और फिर वहाँ पे आपको काम करना है? एक शिवानी कंस्ट्रक्शन से एक शिवराज बिश्नोई नाम के एक ठेकेदार हैं, वो बीकानेर नौखा रोड के रहने वाले हैं। उन्हीं के थ्रू हम लोग यहाँ काम पे आए थे। कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? पहले तो हम लोग करीब 15 लोग थे यहाँ पर, लगभग 15 लोग थे। एक्चुअली में उनके गांव के पास में हमारा एक और काम चल रहा था वहाँ पे यूनिटेक कंपनी का, तो वो लोग वहाँ हमसे संपर्क किए थे। इन्होंने उनको मेरा नंबर दिया। उस नंबर के बावजूद फिर हम जैसे भी है वो सब तयशुदा इनका था, पेमेंट क्या देना है क्या नहीं देना है वो सब, फिर उसके जरिए फिर हम लोग यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ आके हम झुंझुनू आए। झुंझुनू आने के बाद बस स्टैंड से हमको उन्होंने पिकअप किया। पिकअप करने के बाद फिर उन्होंने हमको इस स्टोर में आके छोड़ा यहाँ। फिर हमने उसी दिन से अपना काम स्टार्ट यहाँ कर दिया था। लेकिन काम करते रहे हम लोग। करीब 1-1.5 महीने के बाद कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी पैसे को लेकर के जी, लेकिन उसके बाद भी फिर सॉल्यूशन हो गया था। मैनेजर को बोला हमने, उन्होंने कराया। दिसंबर में आया ना, दिसंबर में आया तो दिसंबर में ही प्रॉब्लम आ गई कि 1-1.5 महीने में पैसे 1-1.5 महीने तक खाना पीना मिलता रहा। जब पेमेंट की बात आई तो उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया था पेमेंट। फिर उसके बाद में फरवरी में काम किया हम लोगों ने। फरवरी काम करने के बाद में हम लोग होली के समथिंग करीब 9-8 मार्च को हम लोग गाँव गए थे। उसके बाद में फिर 7-8 दिन बाद उन्होंने हमको फिर संपर्क साधा। फिर हम लोग यहाँ पर 19 मार्च को यहाँ आए थे, जिस दिन यहाँ पर झुंझुनू में कर्फ्यू लगा हुआ था। जी जी जी। फिर हम लोग किसी भी तरीके से सुबह आए थे तो किसी भी तरीके से यहाँ स्टोर तक पहुँच चुके थे जी। फिर वो भी एक दिन के बाद यहाँ आ गए थे ठेकेदार भी। तो बस आकर के बातचीत किए, बोले ठीक है आप काम करो, पैसे कोई टेंशन मत लो, कंपनी हमारा पेमेंट करेगी, हम आपको पेमेंट कर देंगे। फिर लेकिन हमारा पेमेंट कोई लिखित में चीज में हेडो है कि भाई ए आदमी ही अठे काम करे हैं, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है। जो मेन गेट में आप घुसता ही देखा तो अति जो सब चीज लिखेड़ी ही, तो बिकले थारे कोई आईडी वगैरह थारे को ली गई? हाँ, आईडी ली गई है, कंपनी में है हमारा आईडी। हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं उन सबका आधार कार्ड नंबर लगा हुआ है। उसके बाद में मतलब शुरुआत में तो आप यहाँ पे आ गए, उसके बाद में क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम अब कहाँ से क्या आ रही है कि अभी आपको क्यों जरूरत पड़ी कि आप एसडीएम साहब को भी कॉल कर रहे हो, आप कलेक्टर साहब से भी मिलना चाहते हो, आप जो चाहते हो कि भाई आपकी कोई मदद करे? अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है मेन वो चीज़ अभी आप बताओ। पैसे की है सर, पैसा चाहिए, पैसे के लिए दिक्कत हो रहा है। घर में भी पैसा भेजना है। ये लोग बहाना मारते हैं कि आज देंगे, कल देंगे, सोमवार को देंगे या 10 तारीख को देंगे, और कॉन्ट्रैक्टर देगा, कॉन्ट्रैक्टर से लिखित में हम कोई कार्रवाई करेंगे या उससे कुछ लेंगे, वो बोल देगा तो हम देंगे, हम ऐसे नहीं दे पाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर कौन, जो बीच में नोखा वाले जो बता रहे हो वही है क्या? तो उनसे आपकी बात हुई? सर बात तो हुई थी। कल उन्होंने फोन रिसीव किया है, अपनी तरफ से किया है, इन्होंने कुछ कंप्लेंट भेजा है तो फोन किया है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कोई भी अभी तक जवाब नहीं दिया। उन्होंने मांगा था, हमसे हिसाब मांगा था कि अपना हमको सैलरी लिख के भेजिए। हमने सैलरी का अपना पूरा लिस्ट बना करके उनको व्हाट्सएप भेज दिया। कितने आदमी अभी जो आपके साथ में काम कर रहे हैं? यहाँ प्रेजेंट में सर यहाँ 8 आदमी अभी। 8 आदमी आपके यूपी से हैं? जी जी, यूपी से अभी काम कर रहे हैं जी। अब भी राशन पानी की क्या व्यवस्था हो रही है? सर राशन पानी जैसा भी ये हल्का फुल्का देते हैं, जैसे ही उसी से अपना गुजारा कर रहे हैं। उसके बाद में मेन जो प्रॉब्लम अभी पेमेंट के लिए आप किससे बात करते हो? पेमेंट के लिए किसको बोलते हो? सर हम पेमेंट के लिए शुक्ला सर से बोलते हैं। मैनेजर साहब को? जी, प्रोजेक्ट क्या नाम है उनका पूरा नाम? प्रदीप कुमार शुक्ला। प्रदीप कुमार शुक्ला। वो कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये तो लखनऊ के। लखनऊ जी, वो लखनऊ के हैं। तो वो मतलब रोज यहाँ पे आपका जो ये बनाया हुआ है इसमें रोज आते हैं? हाँ सर, आते डेली हैं।
फिर आप उनसे बात करते हो जाके तो डेली क्या बात बोलते करते हैं? हैं, वो काम के लिए बोलते रहते हैं कि काम करवाइए, हम मैं पैसा प्रोसीजर में दिलाएंगे करवा रहा हूँ, दिलाएंगे, पैसा करवा रहा हूँ, प्रोसेसिंग में चल रहा है सर, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। जी। ज़्यादा परेशान होने के बावजूद हम आपसे संपर्क किए। अति ज़्यादा परेशान होने के बावजूद सर घर भी जाना चाहते हैं, इस महामारी के चक्कर में किसी का मन नहीं लग रहा सर काम वाम में। सबको दिख रहा है पैसा मिल जाए तो हम कल ही निकलें, किसी प्रशासनिक अधिकारी से कुछ बात करें, उनसे कुछ मदद मांगे जाने के लिए, मांगे सर जब कुछ पैसा हो, पैसा कोई देने के लिए अभी राजी नहीं है। कंपनी वाले जो यहाँ के अकाउंटेंट हैं वो बोलते हैं कि जब आपको पैसा मिल रहा था तो मेरे से कांटेक्ट किया। अब आपको अकाउंटेंट जो मेन जो कंपनी के अकाउंटेंट है उनसे भी बात किया आपने? जी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला है कि ऐसे नहीं हम दे पाएंगे बिना कॉन्ट्रैक्टर के, कॉन्ट्रैक्टर से लिखित लेना पड़ेगा, वो कहेगा तो दे देंगे, नहीं हम ऐसे नहीं दे पाएंगे। तो हमने बोला सर वो नहीं देंगे और हम काम आपका कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, बिल हमारी मजदूरी से बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ कागज लग रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी हमारा देख रहा हो, देखना उसे भी चाहिए। नहीं, इन्होंने कई बार दावे भरे थे जी। मैंने साहब ने कई बार दावा भरा कि मैं आप काम करिए यहाँ पर, आपकी मजदूरी मैं दिलाऊंगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ हमको। कितने रुपए अभी आपके पेंडिंग पड़े हैं? किस हिसाब से आपको कितने रुपए मिलते हैं? हमारा कुछ बिल थोड़ा सा फरवरी का पड़ा है, करीब 90,000 रुपए समथिंग। सबके या फिर एक के जो जितने काम कर रहे सभी हो लोग के, कुछ लोग जो पहले होली से पहले गए थे वो लोग नहीं आ पाए लॉकडाउन के चलते हुए, उनके भी बाकी पड़े हैं? उनके भी बाकी पड़े हैं। और बाद बाकी हम लोग यहाँ 11 लोग थे, फिलहाल 3 लोग यहाँ से चले जा चुके हैं। उन्हें कुछ आर्थिक प्रॉब्लम थी तो वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो वो किस तरीके से, मतलब अभी लॉकडाउन हो गया उसके बाद में जो कर्फ्यू चल रहे थे तो किस तरीके से गए वो? 20 तारीख के बाद थोड़ा पैदल निकल गए वो। देखा तो कि अति दूर दूर चाल के आए हैं, मजदूरी करे हैं। बेशक आज अपनी मारवाड़ी भाषा भी है कौन समझी, अपनी जो लोकल में भाषा बा भी कौन समझी, बी के बाद में इतना परेशान है। ये देखो ये टाइम में धूप भी अति बढ़ रही है, लेकिन बी के बाद में भी न कोई मकान है न कोई कमरों है, सिर्फ और ये जो एक टांडा की तंबू सा बना रखे हैं, खानो पीनो बनावे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं कि ये मिल रहे कि जितो अन्न मिल रहे है। बिकू जो खाने में क्या चीज़ दी जा, खाने में आपको क्या क्या मिलता है? आलू और दाल के अलावा कोई भी हरी सब्जी कुछ भी नहीं है भैया, उसी से गुजारा कर रहे हैं। 1.5 महीने से खा के उसी को पक गए हैं हम। वो कौन लाके देता है? सर मैनेजर साहब ने पहले लाके दिया था, कुछ हल्का फुल्का है जिससे गुजारा कर रहे हैं। आज से 4 दिन पहले यहाँ लेबर इंस्पेक्टर भी आए थे। हाँ। तो उन्होंने हम सबसे पूछा कि आपको सैलरी मिल रही है, खाना मिल रहा है? हमने बोला उनको कि खाना तो मिल रहा है, जैसा तैसा मिल रहा है, लेकिन सैलरी आज तक नहीं मिली। तो फिर उन्होंने बात किया मैनेजर साहब से कि आप इतने दिन हो गए, 1.5 महीने से लेबर परेशान है पैसे के लिए, आपने एक भी पैसा नहीं डलवा पाए। तो वो बड़ी बातें करके बस 1 घंटे बाद चले गए। जब तो बोल रहे थे कि आपको आज शाम तक पैसे दिलवा के मैं यहाँ से रवाना कर दूंगा आपके घर के लिए, लेकिन बड़ी बातें करके चले गए। हमने 2-3 बार उनके पास कॉल भी किया, उनके ड्राइवर के पास, पर बोलते हैं कि ठीक है मैं बात कराता हूँ, लेकिन आज तक हमारी कोई भी बात नहीं हो पाई उनसे। शुक्ला सर हैं, बाऊ भी बात कर से, बाऊ भी पूछ हैं कि भाई जो अत्ता दूर चाल के मजदूरी करवा हुआ है कोई, तो बी के बाद में आज बेरो है। बेशक माना है कि पैसा की थोड़ी सी समस्या चल रही है, लेकिन पहले ये चीज़ थोड़ी इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, अगर एक का बेचारा मजदूरों के साथ में ये चीज़ होगी, ये जो समस्या है कल ने कोई भी जो अपना भी जो बहुत सा लोग हैं जो बाहर काम करवा जाए बा के साथ भी आस के है, तो रिक्वेस्ट था रहा हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन इस पर भी ध्यान दे। और जो भी बेचारा ये मजदूरी करे हैं अठे आपने जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हो आपको खेतड़ी सीकर कोई प्रोजेक्ट है, पावर ग्रिड की जो लाइन जब रही है ब्यू शुक्ला जी कड़े, चलो वो मिलते हैं, शुक्ला जी मिलो आ जाओ। तो अब बताओ ये समस्या क्यों चल रही है, पहले तो ये थोड़ी सी इतनी प्रॉब्लम क्यों आई इनकी? देखिए सर, ये काम जो है इनका एक बीकानेर का सब कॉन्ट्रैक्टर है शिवराज जी, उनके थ्रू ये लोग यहाँ मेरे यहाँ काम कर रहे हैं और वो मेरे वेंडर हैं। हम लोगों ने उनको पेमेंट किया है। उनको पेमेंट किया है? उनको पेमेंट किया है, उनके थ्रू इन लोगों का पेमेंट होता है। बट अभी वो क्या है कि 1 महीने से इन लोगों को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इन लोगों के पेमेंट करने के लिए उसको एक नोटिस इशू किया है कि आप जो है अपने आदमियों का पेमेंट जल्द से जल्द करिए। तो उनको 1 हफ्ता 1 वीक 10 डेज का टाइम दिया गया है उनको ये मैटर रिजॉल्व करने के लिए। ऑलरेडी इन लोगों को सब बताया गया है। डिस्प्यूट क्या है कि उनका कहना है कि जितना ये लोग क्लेम कर रहे हैं पैसा वो उतना है, मैं इन लोगों को पेमेंट कर दिया हूँ। तो उनको एक नोटिस कंपनी के द्वारा इशू हो गया है कि आप दोनों लोग मिल के एक सेटल कर लीजिए क्या पैसा है, अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, अदरवाइज हम उनके बिल से काट के इन लोग को पेमेंट करेंगे। उनसे हमको एक उनका चाहिए कि क्या अमाउंट इन लोगों का बाकी है क्या नहीं है, वो आने से हम लोग उनको पेमेंट करेंगे। जी, मतलब तो मेनली जो है कि वो उनके
द्वारा ये चीज़ें अभी पेंडिंग है, जी हाँ। उसके बाद में ही आप इनको पेमेंट करोगे? हाँ, उनके थ्रू आना चाहिए कि मेरे यहाँ इन वर्करों का इतना पेमेंट बाकी है। जी। जो अमाउंट बताएंगे तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, उनके बिल से डेबिट करके जो भी देखेंगे इनको पेमेंट किया जाएगा, यही इनको बोला भी गया है। बाकी इन लोगों को खाने पीने रहने कुछ जो जरूरी है उसके लिए कंपनी इन लोगों को मदद कर रही है। इसके लिए बिल्कुल सर, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरी हमारे जो हमसे बड़े पदाधिकारी है वो ये मैटर को भी देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बात हो रही है, वो ये मैटर जल्दी ही जो है 2-4 दिन में सुलझा लिया जाएगा। ये हम लोग का प्रयास है और हम चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद जो काम चालू हुआ है उसमें ये लोग फिर से काम करें। और क्या बोलते हैं, जिसको घर जाना होगा अपनी स्वेच्छा से हम लोग जो है जो भी गवर्नमेंट का प्रोसीजर होगा जो पास होगा प्रशासन से मतलब लेके लोगों को घर भेजेंगे। जो काम करना चाहेगा वो काम करेगा। लेकिन देखो सर, काम ये डायरेक्ट कंपनी में कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास काम कर रहे हैं, आपको ये चीज़ पता है कि भाई ये बच्चा ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतने दिन ये काम कर रहा है। अब बीच में जो फंसा हुआ है उसका यहाँ पे उसमें क्या मतलब है उसका, क्योंकि काम ये कर रहा है डायरेक्ट, इसको अकाउंट में वो चीज़ें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आज जो हर चीज़ में इतनी पारदर्शिता लाई जा रही है कि भाई हर चीज़ हो रही है, अकाउंट में हो रही है, मजदूर है, किसान है, सबकी इतनी मदद हो रही है, तो वो बीच में क्यों फंसे हुए हैं? देखिए सर, हम लोग भी क्या करते हैं, ये काम के लिए अपने वेंडर देते हैं, छोटे छोटे वेंडर जो अवार्ड करते हैं, तो वो लोग क्या है उन लोगों को देते हैं। वो लोग क्या है अपना लेबर लेके आता है और यहाँ पे काम करता है जी। उन लोगों का बिल होता है और उन लोगों का क्या, इन लोगों से टर्म कंडीशन होता है पेमेंट का, ये उनका और उन लोगों का मैटर होता है, क्यों क्या पेमेंट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनका क्या हिसाब किताब है, किस टर्म कंडीशन पे वो लोग आए हैं। बट इनकी पेमेंट की गारंटी हम लोग लेते हैं और लिया हूँ कि आप लोगों का जो भी पेमेंट बनता है उस कॉन्ट्रैक्टर से उसके बिल से काट के हम लोग देंगे। इन लोग के बंदे ये लोग क्या करता है, ये लोग अपना जो भी हिसाब होता है वो उसको सबमिट करता है जी। ये जो वर्कर हैं, पर वो देख नहीं पाता ना, वो एक्चुअल में चीज़ें थोड़ी देख पाता, वो यहाँ रहते हैं क्या वो? नहीं, वो बिजनौर के हैं, बीकानेर के हैं, बीच में आके वो इन लोगों से करते हैं। पिछले 1 महीने से कुछ उनका प्रॉब्लम था, व्यक्तिगत था, फोन भी नहीं उठा रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे। अभी रिसेंटली 2-4 दिन से बात हो रही है, ये मैटर इन लोगों से भी बात हो रही है, हमारे से भी बात हुई है। उसने भी आश्वासन दिया है कि इसको हम 2-4 दिन में इन लोगों को जो भी होगा पेमेंट करेंगे, नहीं तो जो इन लोग का पेमेंट होगा हम कंफर्म करेंगे, आप पेमेंट करेंगे। जी सर, रिक्वेस्ट है, जो बंदे काम कर रहे हैं इस टाइम देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा हो सके तो इनको डायरेक्ट अगर इनका ये चीज़ें मिल जाए बिल्कुल तो अच्छा होगा थोड़ा सा। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। इन लोग का पेमेंट लाने का, और क्या बोलते हैं उसको नोटिस भी दिया गया है, वो नोटिस के एवज में रिस्पांस दिया है। अगर वो पॉजिटिवली होप है कि ये मैटर जो है विद इन वीक जो है सॉल्व कर। ये जो निकल के आ रही के बीच में यह समस्या आई ही, बातचीत करी है, समस्या को समाधान करने की अभी पूरी कोशिश करी जा रही है। बहुत बड़ी जो है वो एक देखा कि बहुत बड़ा स्तर पर ये काम चल रहा है। एक मान बहुत सा मजदूर भी हैं अठे काम करे हैं, ये तो काम करें सिर्फ एक जो एरिया बना रखे है कि अठेऊ तैयार होके जाएं, पूरी जो तैयार होके अंदर फिर लोड हुआ है चीज़ उतरे हैं। अब तो सामान जो है पूरी सुरक्षा की हर एक चीज़ को ध्यान रखा जाए, हर एक चीज़ जो हुआ है। लेकिन ये टाइम थोड़ा सा ये जो चीज़ चल रही है एक मान लोगों के लिए सुरक्षा के लिए ये चीज़ जरूरी ही, तो बिन ही ध्यान में रखता हुआ यह रिक्वेस्ट करी जाए कि ये जो डायरेक्ट जो भी मजदूर काम करें थोड़ा सा लॉकडाउन में ध्यान में रख के बाकी जरूर मदद करी जाए। चैनल पर बना रहो, वीडियो थान कसोक लागो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। चैनल ने सब्सक्राइब करने के लिए जो लाल सो बटन है यो दबाओ, और भी के बाद में जो घंटी सी है वह भी दबाओ, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो लगो भी को नोटिफिकेशन थाने मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।